आदिवासी सरना धर्म को मानता है, तो आप उसका जो सरना धर्म कोड है उसको दीजिएगा, तब ना फिर किसी को भी डिलिस्टिंग करने का अधिकार रखिएगा। कहने का मतलब देने से पहले आप लूटने और बर्बाद करने, तोड़ने और समाप्त करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक तरह का ये षड्यंत्र समझिए। क्या टकली होने से किसी का आरक्षण समाप्त हो जाएगा? एक नहीं 1000 टकली हो जाए या लाखों टकली हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? लिस्टिंग जो हुआ है एसटी सूची में, उसका आधार धर्म नहीं है, तो डिलिस्टिंग का आधार धर्म कैसे होगा? कि आदिवासी कोई भी धर्म मानने से उसकी जो है जीवन शैली नहीं बदलती। अगर डिलिस्टिंग होगा तो वो लोकुर कमेटी के आधार पर ही होगा। हमें ही लूट करके हमें ही बंदूक के नोक पे हमें डराएंगे? रोकने की ताकत है तो मार खाने की भी ताकत होनी चाहिए। सिर्फ मार खाने के लिए निशा भगत रहेगी। जोहार, आप देख रहे हैं चुनन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। आदिवासियों का एक बहुत बड़ा चेहरा है ग्लैंडसंग डुंगडुंग और अजय तिर्की। अब ये दोनों साथ आ गए हैं और साथ मिलकर आदिवासियत को बचाने की बात कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि डिलिस्टिंग का मुद्दा हमारा रहा ही नहीं है, यानी आदिवासियों का मुद्दा कभी भी धर्मांतरण और डिलिस्टिंग नहीं रहा है। ये आरएसएस और बीजेपी का मुद्दा रहा है, जो अभी अभी कुछ लोग जो आदिवासी समाज से आते हैं वो उठा रहे हैं और कुछ बाहर के लोग हैं जो उठा रहे हैं। आदिवासी समाज से जो ये मुद्दा उठा रहे हैं उनमें बिना नाम लिए ग्लैंडसंग डुंगडुंग ने कहा कि आप एक बार टकली हो जाइए या 100 बार टकली होइए, उससे कोई बात साबित नहीं हो जाती। यानी निशा भगत की ओर ये बात कहा गया है कि निशा भगत ने अभी हाल फिलहाल में धर्मांतरण और डिलिस्टिंग को लेकर एक मुद्दा उठाया था और उन्होंने मुंडन करवाया था, और उसके बाद से ये जो कवायद है कि हाँ भाई, झारखंड में आदिवासी जो कन्वर्जन की ओर जा रहे हैं, जो धर्मांतरण कर रहे हैं, उस पर रोक कैसी लगाई जाए, इसके लिए वो राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबके पास उनके केश गए ताकि कहीं तो आकर रुके। लेकिन ग्लैंडसंग डुंगडुंग ने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई ये आदिवासियों का मुद्दा नहीं है। आदिवासियों को तो अभी खुद ही नहीं पता है कि उनका धर्म क्या है, क्योंकि वो खुद कई जगहों पर बटे हुए हैं। कोई हिंदू समझ के कर रहा है, कोई ईसाई बन रहा है, तो कोई आदिवासी प्रकृति की पूजा कर रहा है। पहले सरना कोड तो लागू हो। सरना कोड की बात पर भारतीय जनता पार्टी चुप हो जाती है, राज्य सरकार चुप हो जाती है। खासतौर पर उन्होंने केंद्र की ओर अटैक करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार, भाजपा, आरएसएस सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को बांटने में लगी हुई है और इसमें हवन डालने का काम कर रहा है जेएलकेएम। जी हाँ, जयराम महतो की जो पार्टी है उसमें से कई लोग जो है, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, वो लोग हैं जो डिलिस्टिंग का मुद्दा उठा रहे हैं, वो लोग हैं जो धर्मांतरण पर बात कर रहे हैं। जरूरत नहीं है कि कोई बाहरी हमारे मुद्दे में आए। और ये भी कहा है कि भाई आदिवासी इतने मासूम होते हैं कि उन्हें कोई भी बहला सकता है आसानी से, और इसी को लेकर आदिवासी समाज के कुछ लोगों को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पहले ब्रेन वॉश कर रही है और उसके बाद उन्हीं लोगों से, यानी आदिवासियों से आदिवासियों को भड़काया जा रहा है। और ग्लैंडसंग डुंगडुंग और अजय तिर्की ने क्या कहा है, एक नजर डालना जरूरी है, तो आइए सुन लेते हैं। लोकुर कमेटी पढ़िए, क्या बोलता है। लोकुर कमेटी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आदिवासी कोई भी धर्म मानने से उसकी जो है जीवन शैली नहीं बदलती है। इसलिए वो जो है उसमें आपका संविधान अनुच्छेद का जो आदेश बनाया गया 1950 में, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए अलग बनाया गया और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए अलग बनाया गया। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए पहला बनाया गया था, जिसका आधार धर्म रखा गया, क्योंकि छुआछूत उसके मूल में है। और हम लोग आदिवासी लोग वर्ण और जाति व्यवस्था से नहीं आते हैं, इसीलिए हम लोगों को अलग जो है कि उसमें रखा गया। अनुच्छेद 341 और 342 भी पढ़ना चाहिए। आप सुन रहे होंगे, बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आरक्षण सिर्फ एक बार मिलना चाहिए, दूसरी पीढ़ी को नहीं मिलनी चाहिए। ये डिलिस्टिंग होगा आज न कल। आपको मैं कहना चाहता हूं, ये अनुसूचित जनजाति या फिर आरक्षण ये अस्थाई नहीं है। हम आदिवासी हैं, आदिवासी शब्द अस्थाई है। इसीलिए मरंगम के जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि हम आदिवासी हैं और हमारे लिए दूसरा शब्द नहीं चाहिए। आप आरक्षण के नाम पर लड़िएगा, कहीं नहीं बचने वाले हैं। मैं शुरू से मांग करना चाहता हूँ सरना धर्म कोड का, और आज भी मांग करना चाहता हूँ, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं सरना धर्म कोड की मांग करता रहूंगा। क्योंकि आज कह देंगे कि जो लोग क्रिश्चियन धर्म को मान रहे हैं उसको अलग किया जाए, फिर कुछ समय बोलेंगे जो लोग हिंदू धर्म मान रहे हैं उसको अलग किया जाए। तो मूल जो सरना धर्म जो मानने वाले लोग हैं वो लोग मात्र 2-4-5% बचेंगे। तो फिर केंद्र सरकार का एक आयोजन आएगा कि जो लोग कम संख्या में उसको बहुत संख्या में कहा कि मतलब उसको
शुरू से समाप्त किया जाए। मतलब समझिए कि मूल आदिवासी को जो आरक्षण जो हमें मिलता है संविधान के अधिकार से, वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। एक नहीं 1000 टकली हो जाए या लाखों टकली हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि किसी का बाल मुंडन कर लेने से बाबा भीमराव अम्बेडकर जो संविधान बनाया वो संविधान चेंज नहीं होगा। संविधान में वही होगा जो कानून के तर्क से, संवैधानिक के रूप से तर्क से जो मान्यता जो प्राप्त है संविधान के तरीका से, वही होगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज आदिवासी को सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है उनको अपना धर्म कोड लेने से। अब धर्म कोड मिल नहीं रहा है। जब राज्य सरकार यहाँ से केंद्र से, यहाँ से राज्य सरकार पास करके विधानसभा से पास केंद्र भेज चुकी है, तो केंद्र सरकार से इस पर संयम रखना, इसको सोचना चाहिए। उसी तरह का मैं कहना चाहता हूं साफ तौर से, केंद्र सरकार इसको कभी भी सरना धर्म कोड के या आदिवासी को जो भी अपना धर्म कोड है उसको देने से इनकार करती है। इसलिए एन केन परकेन इसको मतलब इस तरह का मुद्दा फैला करके आपस में लड़ाने का प्रयास करता है। उनका बाइट एक एक करके। तो देखा आप लोगों ने, ये थे ग्लानसिंग डुंगडुंग, जो आदिवासी समाज का एक बहुत बड़ा चेहरा माना जाता है। और लगातार वो यही कह रहे हैं कि भाई आदिवासियों को खुद नहीं पता है कि वो फिलहाल किस धर्म में है। आदिवासी शुरू से प्रकृति की पूजा करते रहे हैं, जल जंगल जमीन की बात करते हैं, और आदिवासी ही कई गुटों में बट गए हैं। अगर हम ज्योत्सना किरकिट्टा की बात करें तो वो आदिवासी समाज से आती हैं, लेकिन वो खुद को सनातनी बता रही हैं, कभी खुद को दलित बता देती है। यानी वो सोशल मीडिया पर उनको लेकर एक बात कही जा रही है, जेने पुड़ी तेने मुड़ी, यानी जिस तरफ पुड़ी बट रहा है उस ओर मुड़ जाओ। और वही हाल कुछ और आदिवासी समाज के लोगों का है। लेकिन आदिवासियों को सरना कोड की मांग करनी चाहिए, जिसको केंद्र को जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि 2026 के अंत से 2027 के बीच में सेंसस होने वाला है और उसके पहले पेशा कोड को लाना पड़ेगा। पेशा कानून आएगा, उसके बाद ही सरना कोड लागू हो सकता है। और केंद्र सरना पर चुप है, राज्य सरकार सरना पर चुप है, पेशा पर चुप है। और मुद्दा क्या उठाया जा रहा है? पहले उठाया गया आदिवासी वर्सेस कुड़मी, यानी कुड़मियों को एसटी में शामिल करने का मुद्दे को इतना हवा दिया गया कि पिछले 6 महीने से ये मुद्दा अभी भी चल रहा है, जिसकी वजह से लाखों लाखों लोग रेल टेका में दूसरे राज्यों से कुड़मी समाज के लोग झारखंड में आए, रेल को रोका गया, सरकारी संपत्ति नष्ट हुई, लोगों का समय जाया हुआ, और जो जहां जा रहे थे अस्त व्यस्त पूरी जो समस्या थी वो अभी भी वैसे ही अटका के रखी गई है। निर्णय कुछ भी नहीं लिया गया, ना कुड़मियों को एसटी में शामिल किया गया है, ना कुछ भी, बस मुद्दा गरमाया जा रहा है ताकि सरना कोड और पेशा कानून से लोगों का ध्यान हट जाए। ग्लानसिंग डुंगडुंग और अजय तिर्की साफ तौर पर कह रहे हैं कि भैया जो पहला मुद्दा है वो है सरना कोड लागू कीजिए, उसके बाद आप डिलिस्टिंग की बात कीजिए। बिना सरना कोड के, बिना सरना धर्म के कॉलम के डिलिस्टिंग का मुद्दा हो ही नहीं सकता। डिलिस्टिंग का मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है ताकि आदिवासी समाज के लोग कम हो जाए और केंद्र वहां से जो आरक्षण मिलता है आदिवासियों को वो रोक सके। एक तरह से सोची समझी साजिश है ये केंद्र सरकार की, और इसमें कुछ आदिवासी समाज के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से प्रभावित हैं, और उनकी वजह से बाकी आदिवासियों को भुगतना पड़ रहा है। जेएलकेएम जयराम को भी इसी पूरे मुद्दे पर उन्होंने खींचकर टाना है कि भाई सोशल मीडिया पर जेएलकेएम के कुछ मीडिया कर्मी हैं जो पीआर टीम उनको कह सकते हैं कि पीआर टीम लगातार आदिवासियत और आदिवासियों को यही सिखाने में लगी है कि धर्मांतरण हो रहा है, शिक्षावृत्ति नहीं मिल रहा और ना जाने क्या क्या। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए चुनिंदा न्यूज। नमस्कार, जोहार।